एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7 दिस साइड और हम दोबारा मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज डिस्कस करते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारे CIB जो अटेम्प्ट आने वाला है उसको क्लियर करने पे हेल्प होने वाला है। अब आप लोग को भी पता है रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा मोटिव ये है कि कैसे हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए तो आप लोगों के लिए बैचेस वगैरह सब कुछ आ चुकी है, तो आप लोग को बस जाके उसे एनरोल करना है। वो कहाँ मिलेगी वो मैं आप लोग को बता दूंगी, बट याद रखिए ये जो शो है ये आप लोगों के लिए एक आपको फाउंडेशन देने वाला है। जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आप देखेंगे कि जब ABFM आप देखें तो आपको पता चलेगा वो तो थ्योरी है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बात किया जाता है। अगर आप मोटिवेशन बोलेंगे तो आपको मोटिवेशन अलग अलग लोगों ने क्या क्या दिया उसके बारे में बताया गया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वेज से हम मोटिवेट करते हैं। एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, क्लासेस में समझ आ जाएगा, बट क्या होगा बाद में आप भूल जाएंगे। तो ये भूला ना हो इसलिए हम आते हैं ताकि रोज आप ये क्या कर सकते हैं, जब आपके पास फ्री टाइम है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जब आप लंच कर रहे हैं, जब आप डिनर कर रहे हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं है या आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास खाली टाइम है, बस आपको ये शो ऑन करना है और जल्दी से सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। बिकॉज एग्जाम में भी आपको पता है केस स्टडीज आना है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो वहाँ पे केस स्टडीज पढ़ते ही हमें ऑप्शंस क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ क्लिक नहीं हुआ तो जो हमने पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है क्वेश्चन पढ़ने में वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर ही नहीं समझ आया हमें? अब आंसर कैसे समझ आएगा जब आपने उसे रिवाइज ही नहीं किया है, और रिवाइज आप खुद बार बार बैठ के तो पढ़ नहीं सकते बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट है आपके पास। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये बस ऑन करिए, या आपको रोज यहाँ पे एक न्यू थ्योरी मिल रही है, बस आपको चालू करना है ये थ्योरी को रिवाइज करना है कि किस थ्योरी में किस बारे में बात किया गया है। चलिए तो आज ऐसे एक थ्योरी के बारे में बात करने वाले जो कि है मैकलैंड्स नीट थ्योरी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि नीट थ्योरी कैसे डेवलप हुई है। इसके पहले हमने बहुत सारी देखी अलग अलग मोटिवेशंस, करेक्ट। तो आपने वो नहीं देखा तो इसके पहले जो सारे वीडियोस आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है कि कैसे इनको याद करें, याद करने का इजी एंड शॉर्टकट तरीका है बार बार रिवीजन। इसको रटने से नहीं होगा, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तब वो आपके दिमाग में बैठने वाला है, बिकॉज इट्स अ थ्योरी। थ्योरी को बार बार पढ़ने से ही रिवीजन होता है, करेक्ट। रटना तो एक बार ही रट लिया आपने और आप सोचा आपको याद हो गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको सब चीज याद है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रिटेन करना है तो आपको यहाँ बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज करने के लिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है ये 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। चलिए तो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज सेशन को लाइक करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं जो ये अटेम्प्ट देने वाले हैं या फ्यूचर अटेम्प्ट्स देने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ही जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि CIB में सिलेबस में क्या क्या आता है, करेक्ट, ताकि आज से वो भी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी नीट थ्योरी। आइए बात करते हैं। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट एन इंडिविजुअल्स यूनिक नीड्स। यहाँ पे जो भी इंसान है, जो भी इंडिविजुअल है, उसकी नीड्स के बारे में बात करी जा रही है, करेक्ट। यहाँ पे उसके नीड्स के बारे में बात करी जा रही है। दैट एन इंडिविजुअल यूनिक नीड्स आर डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम एंड आर शेप्ड बाय द वेरियस एक्सपीरियंसेस दे हैव थ्रू आउट देयर लाइफ्स। अब यहाँ पे उनको जो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ पे एक जो इंसान है उसको क्या नीड है, उसको लाइफ में मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो कैसे हमने फाइंड आउट किया उनकी जो पूरी एक ओवर लाइफ है उससे, करेक्ट। आइए फिर बात करते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज द 3 नीड थ्योरी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? 3 नीड थ्योरी एंड द लर्न नीड्स थ्योरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। याद रखिएगा जब भी आपको ऐसे ऑल्टरनेट नेम्स कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक भी आपने वर्ड इधर उधर किया आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, अगर उनके कोई ऑल्टरनेट गिवन है तो आप लोग को याद रहना बहुत ज़रूरी है। केस स्टडी में आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जा सकता कि यहाँ पे बताइए ऑल्टरनेट नेम क्या है, नीचे आके आपको पूछा जा सकता है इसका नीट थ्योरी का और ऑल्टरनेट नाम हम किस चीज़ से जानते हैं, जिसका नाम है लर्न नीड थ्योरी। फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग लर्न कर रहे हैं कि इंसान को क्या नीड है, कैसे वो और मोटिवेट हो सकते हैं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस जो उसकी लाइफ टाइम कंटिन्यू चलते ही रहेगा, चाहे वो एक छोटा सा बेबी किड हो, चाहे वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग हो, कंटिन्यू उनका एक्सपीरियंस आता ही रहता है, करेक्ट। और ये नीड हमारी टाइम टू टाइम बढ़ती ही जाती है। चलिए आइए देखते हैं क्या कैसे यहाँ पे बाइफरगेट किया गया है। जो नीड थ्योरी है ये मेनली आपको 3 चीज में डिवाइड करके मिलेगी, ठीक है। जो नीड थ्योरी है ये मेनली 3 चीजों में डिवाइड मिलेगी। नीड फॉर पावर,
नीड फॉर एफिलिएशंस एंड नीड फॉर अचीवमेंट। अब बात करेंगे पावर। अब आपने देखा है कई लोगों को क्या ऐसे नेता बनना है, उनको पावर में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, करेक्ट। वो अपने एक स्टेटस को अलग रखना चाहते हैं, वो एक शक्तिशाली इंसान सबके बीच में ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं। यस, दे हैव द पावर। तो उनके लिए नीड क्या है? उनको नीड है फॉर पावर की। उसके लिए वो अलग अलग स्टेप्स करते हैं, वो अलग अलग संघर्ष करते हैं, करेक्ट। आइए पढ़ते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज पावर एंड व्हाई डू वी हैव नीड फॉर इट। द कैपेसिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल इज द एसेंस ऑफ पावर। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? पावर होगी तो हम क्या करेंगे? देश दुनिया बदल सकते हैं, करेक्ट। जिसके पास भी पावर है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए अच्छाई के लिए एक नया स्टेप लेना चाहता है। तो ये पावर को यहाँ पे पॉजिटिव वे में बताया गया है, करेक्ट। हर किसी को पावर इसलिए चाहिए रहता है मेनली कि हम अच्छाई कर सके, लोगों के बीच में जाके हम एक अच्छे इंसान बन सके, उनकी भलाई कर सके। तो वो कैसे होगा? बिना पावर के आप ये सब नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये होता है नीड फॉर पावर। उसके बाद आता है नीड फॉर एफिलिएशंस और नीड फॉर अचीवमेंट्स, दोनों बिलोंगिंग सेम सेम चलेंगे। देखिएगा, पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशंस गेन pleasure from being loved by everyone and have a tendency to avoid the anguish of being rejected। सेम वैसे आपकी अचीवमेंट्स में भी चलने वाला है। देखिए, एफिलिएशंस मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, हैप्पी रहते हैं। वो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली सर्कल, वो लोग हर किसी के साथ में एक अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि वो एक एम्पावर्ड फील करे, वो खुश रहे। जब उनके फैमिली फ्रेंड्स जब उन्हें मोटिवेट करते हैं तो वो क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे उन्हें डर इस बात का है कि बस उन्हें कोई रिजेक्ट ना कर दे, करेक्ट। तो यहाँ पे जब लोग, उनके जो आजू बाजू वाले लोग हैं, जब उन्हें एकदम पॉजिटिव वेव में उनको बोलते हैं कि यस आपने बहुत सही किया, आप लोगों से बढ़ाई लेके अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बात आती है कि जो आपको अचीव करना है वो विद द हेल्प ऑफ आपके जो सराउंडिंग है उनकी हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है नीड फॉर एफिलिएशंस एंड नीड फॉर अचीवमेंट। ये बात होती है हमारी नीड थ्योरी की। देखिए, ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी सी थ्योरी थी। आपको बस याद रखना है कि ये आपकी कैसी थ्योरी है? 3 नीड थ्योरी है, करेक्ट। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशंस एंड नीड फॉर आपके अचीवमेंट। बस ये 3 थ्योरी पे आपका ये 3 नीड थ्योरी बेस्ड है, करेक्ट। और ये टाइम टू टाइम आप लोग को इंक्लूड होता ही रहता है। इसका एक और नाम क्या है? लर्न थ्योरी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सी आरती और आज मिल चुके हम लोग दोबारा एक न्यू टॉपिक में। जैसे कि आपको पता है अब आपके CIB के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं, करेक्ट। अगर आपका टारगेट है कि इस बार जो जुलाई 2024 में एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे अगर आपको क्लियर करने अपने एग्जाम्स, तो यहाँ पे आपके लिए ABFM जो आपका जो सब्जेक्ट है, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ चीजों को पढ़ना पड़ता है। और स्पेशली जब आप मॉड्यूल A उठा के देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कभी ना कभी कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं कि क्या बोलना चाह रहा था या फिर क्या मीनिंग है, इसके अंदर क्या आने वाला है। ये हमें ना याद रिटेन करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरी है। अब जैसे मोटिवेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मोटिवेशन दिए। कभी नीड की बात कर दिया, जैसे आज हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने वाले हैं, कभी कोई टारगेट की बात कर रहा है, कहीं कुछ बात कहीं कुछ बात, इतनी सारी रैंडम थ्योरीज है तो इसे रिटेन करना दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि अब आप लोग का लिमिटेड टाइम है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू हो चुकी है, तो यहाँ पे अब आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, केवल मई का भी मिड और जून, जुलाई से तो आपके पेपर्स ही है। तो यहाँ पे अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी पढ़े हम उसे रिटेन करना शुरू करें। और थ्योरी में याद रखिएगा, ज्यादातर जितना भी आप रिवाइज करेंगे तभी आप उसे याद कर पाएंगे। बार बार हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, डजंट मीन कि आप रट्टा मार रहे हैं। देखिए, रट्टा मारना एक टोटली डिफरेंट टास्क हो जाता है, बट बार बार रिटेन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि जो CIB इट्स ऑल अबाउट केस स्टडीज। केस स्टडी में थोड़ा बहुत भी अगर हमने मिस कर दिया एक भी पॉइंट को तो हमारा पूरा आता हुआ आंसर हमारे हाथ से निकल जाएगा, करेक्ट। बिकॉज केस स्टडी 1-2 लाइन की तो होनी नहीं है, वो होनी है अच्छी खासी लंबी चौड़ी, मतलब आप उसमें अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर पढ़ने के बाद आपने बोला नहीं है केस स्टडी नहीं समझ आ रही है बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी थ्योरी की बात की है जो हमने पढ़ा ही नहीं है या पढ़ा है और याद ही नहीं आ रहा है कि इसका ऑप्शंस क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी। इतना टाइम भी चला जाएगा और आपने जो पढ़ा नहीं है उसका भी आपको गम होने लग जाएगा। तो ये ना हो,
ये आपको दिक्कत ना आए करके हम लोग हर रोज मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो आप लोगों के लिए ABFM को क्लियर कराने पे हेल्प करने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज ये जो सेशन है आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए ताकि जितने ज्यादा भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स है जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं वो क्लियर कर सके। करेक्ट। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। जब हम ये थ्योरी की बात करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे हम जो खुद के अंदर से हमें एक आता है ना मोटिवेशन, हम उसकी बात करने वाले हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भी चीज पानी है तो आप कितने भी लोगों के मोटिवेशन थॉट सुन लीजिए, आप कितने भी अच्छे लोग से बात कर लीजिए, जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक हमारे अंदर से आना चाहिए कि हाँ हमें करना है, एक हमारे अंदर से आना चाहिए एक जिद। तो वो जो जिद की बात कर रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं हमारे अंदर से आनी चाहिए, वो है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन। करेक्ट। तो ये थ्योरी किसने दी है, कब दी है, ये सारी बात करेंगे और इसका एसेंस क्या होता है हम सब बात करेंगे। बट बिफोर दैट हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। यहाँ पे मेनली आपको देखना पड़ता है कंपिटेंस, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। यहाँ पे मेनली ये बताया जाता है कि जब भी इंसान अपनी इच्छा से कुछ करता है ना, और उसमें जाके उससे अगर कोई तारीफ मिल रही है तो वो और मोटिवेटेड फील होता है। करेक्ट। जो भी स्टेप अगर आप देखिए, इस बार आपने CIB में इतनी मेहनत करी, जैसे आप क्लियर कर लेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो मेहनत करी इसका आपको फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप और मोटिवेट होंगे। जैसे आपने JIB एग्जाम जब क्लियर किया होगा तो आपको एक मोटिवेशन मिली होगी। करेक्ट। सबने आके आपको अप्रेस किया होगा, वाह भाई आपने तो क्लियर कर लिया, कितनी अच्छी बात है, कैसे किया, कब किया, आप कब पढ़ते थे, आप बताइए ना, क्या आपने अपना मोटिवेशन लिया, ये सब। बट आपको अल्टीमेटली पता होगा कि आपने कितनी मेहनत करी। आपने एक फोटो देखा होगा ना कि एक पानी है, पानी के ऊपर एक माउंटेन है। तो माउंटेन जो ऊपर है वो तो सबको दिख रहा है, बट जो पानी के नीचे एक माउंटेन है उसमें कितनी वो इंसान मेहनत कर रहा है, वो परेशान है, एंजाइटी है, हर चीज को कवर अप करके जो एक सेल्फ मोटिवेशन लेके आ रहा है, वो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। करेक्ट। यहाँ पे ये 3 चीजें मिली रहती है, बट आप लोगों की बुक में इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, बट आपको पता रहना चाहिए करके मैंने आप लोग को बता दिया है कि इंसान के अंदर से जब मोटिवेशन आती है तो उसे यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का नाम दिया जाता है। चलिए, तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ये हमारे दो साइकोलॉजिस्ट है, एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रेन, इनने दी थी। ठीक है। और यहाँ पे ये जो फाउंडेशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इन्हीं की बदौलत हमको ये आज पढ़ना पड़ रहा है, इन्हीं के बदौलत। ठीक है। नाम याद रखिएगा आप लोग, एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रेन, ये दो नाम है जिनने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये बिलीफ है दैट ईच पर्सन पोसेसेस द कैपेसिटी टू चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। जब इंसान खुद से कुछ करता है ना तो उसका जिम्मा भी उठाने के लिए तैयार रहता है। करेक्ट। अगर आज मुझे कुछ नया काम करना है, मुझे एक बिजनेस डालना है, तो बिजनेस में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, मैं खुशी खुशी, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, मैं हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार रहूंगी। तो यही यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप अप्रेज आपको लोग करेंगे, आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, आपको बोलेंगे वाह भाई वाह क्या बड़ा काम किया, तो आप खुश होंगे। और यही अगर आपसे थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है ना, तो आप उसको सुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। करेक्ट। बट याद रखिएगा, ये जो भी चीज है हमें इसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है। ये काइंड ऑफ की मोटिवेशन है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोई एक एम्प्लॉय या जो भी एक अच्छे पोजीशन में एक पर्सनल है, वो कोई भी काम करते तो हमें उन्हें अप्रेज करना चाहिए। अप्रेज यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हम उनके लिए क्लैप करें, हम उनके लिए, जैसे आपने अब देखा होगा, जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसे वीक मेंबर बताया जाता है। करेक्ट। कि कोई ये हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये सारी चीजों से क्या होता है, सिर्फ मोटिवेशन दिया जा रहा है कि यस आप जो काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों पे उनकी प्रशंसा हो रही है, तो इससे और अच्छा वो नेक्स्ट टाइम जब काम करने चाहेंगे तो वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये थ्योरी होती है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। आइए लास्ट पॉइंट पर लेते हैं। दीज क्वालिटीज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पर्संस साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमको ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब देगी, हम एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक थ्योरी होती है जहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बात करी गई। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं आप लोगों की बुक में,
छोटा सा ही है, बट अगर एग्जाम में आता है तो अच्छा खासा वेटेज रख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आप लोगों की CIB की रजिस्ट्रेशन डेट चालू हो चुकी है, और अभी भी अगर आपने कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है और आप सोच रहे हैं हम क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत एकदम दुविधा में चल रहा है, तो आप लोगों के लिए हर चीज की मेहनत हमने करके रखी हुई है। आप जैसे देखेंगे कि ऑफिसर्स अड्डा ऑलरेडी इतने एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है आप हमसे कांटेक्ट करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती, और आज हम मिल चुके हैं फिर से एक और न्यू कॉन्सेप्ट को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, अब आपके ABF एग्जाम जो आपको CIB में मिलने वाला है उसके लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो क्लासेस आपने एनरोल कर ही लिया होगा, बिकॉज आपके रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ज्यादा डिले मत करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे पेनल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमारा टारगेट ही है ना CIB क्लियर करना, तो आपको हर चीज हर स्टेप लेने चाहिए जिससे आपको यहाँ पे वैल्यू एड ऑन हो और आप आसानी से ये जो एग्जाम है क्लियर कर सके। देखिए, लगता है इजी है कि हमसे हो जाएगा, बट जब पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको आने वाले हैं बहुत बहुत सारे डाउट, क्योंकि ऐसी ऐसी थ्योरीज के बारे में हम सुनेंगे जो कभी सुना ही नहीं है हमने। हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली जब एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा ना तो उसे वो स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है ये है आपका MCQ बेस्ड, बट MCQ बेस्ड के साथ ये है केस स्टडी बेस्ड। यहाँ पे आपको इतनी सारी केस स्टडी मिलेगी कि अगर आप किसी भी केस स्टडी में टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनर हॉल में, तो याद रखिए आपको उसका आंसर दे के ही नेक्स्ट में जाना है। अदरवाइज वो जो 5 मिनट 10 मिनट आप जो इन्वेस्ट किया, और अगर आपने आंसर देने पे थोड़ी भी कमी कर दी, तो याद रखिए पूरा वो जो 5-10 मिनट है वो वेस्ट हो जाएगा, कुछ फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को वैल्यू एड ऑन एक सपोर्ट देने के लिए हम लोग रोज मिलते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहां पे हमने ऐसी कई सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल। नाम से समझ आ रहा होगा, कम्युनिकेशन, जो मैं अभी अपने एक्सप्रेशन जो मेरा नॉलेज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग। ठीक है, और आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे कहना चाह रही हूँ। तो ये तो हम लोग आम भाषा में ये कम्युनिकेशन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, जहाँ पे मैं अपनी चीजें आपको मैं बता पा रही हूँ। यहाँ पे जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं आपको बता पा रही हूँ। सेम आप मुझसे ये सारी चीजें को लेके आप सामने वाले लोगों को भी शेयर करेंगे। वी आर कम्युनिकेटिंग, बट यहाँ पे हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कम्युनिकेशन मॉडल को बताया जाता है। आइए तो पढ़ना शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एन अनमिस्टेकेबल आंसर टू द acknowledging division that exists between oneself and others, as well as between one's private and public spheres of experiences। यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो खुद के ही साथ या किसी और के साथ, अगर हमें कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें कैसे एक अपने ही साथ या लोगों के साथ उस डाउट को कैसे हटा देना चाहिए। अब ये डाउट कैसे हटेगा? बाय कम्युनिकेटिंग। हम कहते हैं ना, अगर हमें कोई भी दिक्कत है हमें खुद से बात करनी चाहिए, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिकेटिंग विद खुद के साथ। वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि एक लीडर है, अब लीडर ने तो चीजें बता दी हमें ऐसे करना है वैसे करना है, बट उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी वरी है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक लीडर की खासियत ये होती है कि वो जाए और ये सारे डाउट क्लियर करके आए। ये हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन मॉडल। करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को लीनियर मॉडल और डायनेमिक मॉडल भी देखने मिलता है। ये दो अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं जो हम लोग जब ABF में पढ़ने जाते हैं तो ये दो टाइप के हम लोग मॉडल पढ़ते हैं। आइए, इसके बाद मेन चीज जो आती है यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसमें क्या लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। करेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंट टाइप के लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड मी। अब यहाँ पे बात यह आ रही है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो केवल एक ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होने वाला है। यहाँ पे नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ भी हम जो कम्युनिकेट करते हैं, जो हम अपनी राय शेयर करना चाह रहे हैं,
उसकी बात करी जाती है। यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉन ह्यूमन बीइंग जैसे एंटिटीज कंपनीज के साथ जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसकी बात करी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप भी एम्प्लॉय है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, तो हम कैसे एक दूसरे के साथ अपनी राय, अपना जो थॉट है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो आपको कोई डाउट है तो मैं कैसे उसको क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक पर्सन टू पर्सन हम जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल में आता है, ठीक है। फिर आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जो हम खुद से ही बात करते हैं, हमें कोई डाउट आ रहा है, हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आप शांति से बैठिए और खुद सोचिए, क्योंकि आपको आप ही आंसर दे सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है या इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे भी यही बात करी गई है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो लोग खुद से ही बात करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये भी वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो खुद के साथ इंसान बात कर रहा है, ये उसकी बात करी जा रही है। आइए फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम एक कम्युनिकेशन बैठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया कि एक लीडर है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके जो भी फॉलोअर्स है, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो कैसे हर कोई एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके, अलग अलग ब्रांचेस में जाके, एक पूरी इंडस्ट्री में अगर उनकी कई सारे एक दूसरे के साथ लिंकिंग है, कंपनीज है, तो हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद एक दूसरे के साथ, ये हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और आखिरी लेवल जो कि फिफ्थ लेवल है, वो है द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जैसे आप लोग ईमेल यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम दे रहे हैं, फैक्स दे रहे हैं, ये सारी जो चीजें आ रही हैं, ये सब है आप लोगों का मास कम्युनिकेशन, जिसके एक अगर आपने एक मेल डाला, उसमें आपने सबको अटैच कर दिया, तो आप हर चीज सब तक पहुंचा पा रहे हैं, करेक्ट। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या होता है, जो लीडर है वो हर एक डेस्क में आके थोड़ी ना बोलते हैं सुनो 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 कल प्रोग्राम में आना है, सुनो 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 कल प्रोग्राम में आना है, ऐसे नहीं होता ना। एक मेल आता है जो हर किसी को टैग करके फॉरवर्ड हो जाता है, करेक्ट। तो वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हम एक दूसरे के पास जाके एक दूसरे से कांटेक्ट करके बोलते, तो वो क्या हो जाता हमारा फिर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। पर जब हम सारे लोगों के साथ सबको मेल करके अगर कर रहे हैं कम्युनिकेट, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात आती है आप लोगों की कम्युनिकेशन मॉडल पे।